हेलो बच्चों, मैं राजकुमार जायसवाल आपका एक बार फिर अपने नए वीडियो पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज ऐसे प्रश्न लिए गए हैं जिनके बोर्ड एग्जाम 2023 में आने की संभावना 101% है। ये वे प्रश्न हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। और ये प्रश्न 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं और 5 नंबर के रहते हैं। आप लोग अगर इन समीकरणों को अच्छे से तैयार कर ले जाते हैं तो आपको पूरा का पूरा 5 नंबर मिल जाएगा। हमने समीकरण को कैसे पूछा जाता है पहले ही बोर्ड पे लिख रखे हैं। जैसे पहला का है एसीटोन से क्लोरीटोन, बेंजोइक अम्ल से बेंजेमाइड, तीसरा है फिनाल से क्विनोन, चौथा है फेनिल साइनाइड से बेंजोइक अम्ल, पांचवा है टॉलुइन से बेंजल डिहाइड और छठवां है बेंजाइल क्लोराइड से बेंजल डिहाइड। और लास्ट में है, पूरा वीडियो देखें अंत तक, मजा आएगा। आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं, जिससे जो क्वेश्चन इसके बारे में कैसे पूछे और जा सकते हैं वो देखना भूल जाते हैं। तो आप लोगों को पहला प्रश्न बताया जा रहा है। पहला प्रश्न क्या है? एसीटोन से क्लोरीटोन। तो एसीटोन का सूत्र होता है, देखिए सूत्र होता है CH3COCH3। ये एसीटोन का सूत्र है। तो इसको हम थोड़ा सा इस प्रकार लिखेंगे, CH3C डबल बॉन्ड O। अब ये हो गया एसीटोन। क्या हो गया? एसीटोन। एसीटोन को हम गर्म करेंगे क्लोरोफार्म के साथ। किसके साथ? क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म के साथ जब हम गर्म करेंगे तो ये क्लोरोफार्म बहुत विषैला होता है बच्चों, बहुत ही विषैला होता है। अब क्लोरोफार्म के साथ जब गर्म करेंगे तो देखिए CH3C, ये जो डबल बॉन्ड है इसको थोड़ा सा हम अलग अलग लिख देते हैं इस तरह। अब O के साथ जुड़ जाएगा H, यानी यहां पर हाइड्रॉक्सी समूह, और बचा क्या है? CHCl3। इस प्रकार हमारा प्राप्त हो गया क्या? क्लोरीटोन, या इसी का दूसरा नाम क्लोरोटोन भी कहते हैं। तो एसीटोन को जब क्लोरोफार्म के साथ गर्म करते हैं तो क्लोरीटोन प्राप्त होता है। दूसरा क्या है? बेंजोइक अम्ल से बेंजेमाइड। बेंजोइक अम्ल से बेंजेमाइड। तो देखिए बेंजोइक दूसरे का आंसर है। पहले बेंजीन। बेंजीन का संरचना किस प्रकार होता है? इस तरह। ये बेंजीन हो गया, लेकिन यहां से एक H निकाल देंगे और हम यहां पर जोड़ेंगे COOH। तो ये बन गया बेंजोइक अम्ल। क्या बन गया? बेंजोइक अम्ल। अब इस बेंजोइक अम्ल को अमोनिया के साथ, किसके साथ? अमोनिया के साथ गर्म करेंगे तो अमोनिया यहां पर ऐड हो जाएगा। अमोनिया का अणु यहां पर जुड़ जाएगा, और जब जुड़ जाएगा तो देखिए यहां पर जुड़ गया क्या? COO और एक H पहले से NH3 जुड़ गया तो क्या हो गया? NH4। अब इसको पुनः जब हम गर्म करेंगे COONH4। अब इसको जब हम दोबारा गर्म करेंगे, तो देखिए क्या हो गया? NH4 है यहाँ। क्या है? NH4। अब इसको जब हम दोबारा गर्म करेंगे तो 2H यहाँ से, 2H और एक O निकल जाएगा, तो बचेगा क्या? NH2CO। क्या बचेगा? NH2CO, यानी बेंजीन रिंग के साथ यहां जुड़ गया CONH2। और प्लस बचा क्या है आपका? जब 2H निकल गया तो 2H और एक O, तो ये मिलकर बना लेगा क्या? H2O। ये प्राप्त हो गया बेंजेमाइड। क्या प्राप्त हो गया? बेंजेमाइड। यानी हमारा बेंजोइक अम्ल से बेंजेमाइड किस प्रकार प्राप्त करते हैं, ये 2 समीकरण में प्राप्त हो गया। आप लोग अगर उतारना चाहें तो उतार लीजिए, फिर इसको इरेज करके अगला क्वेश्चन बताते हैं। इस प्रकार तीसरा प्रश्न है, फिनाल से क्विनोन कैसे प्राप्त करेंगे?
फिनाल से क्विनोन कैसे प्राप्त करेंगे। बच्चों, यदि आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे पूरा का पूरा वीडियो आप लोगों तक आसानी तक पहुंचता रहे, और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये जो श्रृंखला आप लोगों की पहले चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक की चल रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन सब का वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आप अच्छे से सभी प्रश्नों के इंपॉर्टेंट प्रश्न को तैयार कर लीजिए, जिससे बोर्ड एग्जाम में आपको पूरा का पूरा 70 नंबर आसानी से मिल सके, कोई दिक्कत ना हो। तो देखते हैं प्रश्न क्या है। फिनाल का जब हम ऑक्सीकरण करते हैं, फिनाल का जब ऑक्सीकरण करते हैं तो क्विनोन प्राप्त हो जाता है। फिनाल जब बेंजीन रिंग के सिर पे बैठा हो OH तो होता है फिनाल। इसका ऑक्सीकरण करेंगे यानी ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे, और ऑक्सीजन से जब क्रिया कराएंगे तो ये क्या हो, क्रोमिल क्लोराइड यानी Cr2O7 Cl2, ये है क्रोमिल क्लोराइड। जब फिनाल का ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में तो क्या होगा, देखिए यहां से होगा, ये गोला नहीं बनेगा इसमें, यहां पर जो H है निकल जाएगा तो एक O बचा। अब लेकिन ऑक्सीजन द्विबंध द्वारा जुड़ता है तो यहां कितना बंध बन जाएगा, 2, और एक ऑक्सीजन ऑक्सीकरण करना तो ऑक्सीजन भी जोड़ना पड़ेगा, तो ये ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो यहां पर भी ऑक्सीजन जुड़ जाएगा द्विबंध द्वारा। अब प्लस जो H निकल रहा है ये O के साथ मिलकर बना सकता है क्या, H2O। क्या बनाएगा, H2O। अब एक H तो यहां से मिल गया, लेकिन एक H कहां से आएगा, तो देखेंगे एक H यहां का तो यहां शिफ्ट हो गया, यहां शिफ्ट हो गया, लेकिन एक H यहां से निकल गया और एक H यहां से निकल गया, तो यहां पर क्या बना लिया, H2O। तो बंध दोनों इस प्रकार बन जाएंगे। किस प्रकार बन जाएंगे, इस प्रकार। तो ये फिनाल है और फिनाल से आपका बन गया क्या, क्विनोन। फिनाल से बन गया क्या, क्विनोन। इसमें जब इसकी संरचना बनाएंगे तो देखिए इस प्रकार बनेगा। देखिए यहां पर डबल बॉन्ड O है, यहां पर डबल बॉन्ड O है, और यहां पर भी डबल बॉन्ड है, यहां पर भी। देख लो प्रत्येक कार्बन का 4 है, देखो 1 2 3 4, 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, एक H और एक H। देख ली बन गया सब, प्रत्येक कार्बन का 4 हो गया कि नहीं, सॉरी इसका भी अभी 4 नहीं हुआ, एक H और एक H। देख लीजिए सबका 4 हो गया। अब यहां से जो देखिए एक H तो यहां से निकला था, एक H यहां से निकले था और एक H यहां से निकल गया था, तो दो H मिलकर क्या बना लिए थे, H2O, और एक ऑक्सीजन यहां पर जाकर जुड़ गया था। तो ये किसका संरचना सूत्र है, क्विनोन का। किसका संरचना सूत्र है, क्विनोन का। अब देखिए अगला प्रश्न है, फेनिल साइनाइड से बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। केवल समीकरण देना, फेनिल साइनाइड से क्या बनाना है, बेंजोइक अम्ल। तो फेनिल साइनाइड का चौथा है ये, फेनिल साइनाइड देख लीजिए, बेंजीन रिंग हो और बेंजीन रिंग के सिर पे क्या बैठा हो, साइनाइड यानी CN, तो इसका नाम हो गया फेनिल साइनाइड। क्या हो गया, फेनिल साइनाइड। अब इसका जब हम जल से क्रिया कराएंगे, किससे क्रिया कराएंगे, जल से क्रिया कराएंगे, और जल से क्रिया करने पर ये क्या होगा, देखो ध्यान से, ध्यान देना, हमको बनाना है बेंजोइक अम्ल यानी COOH। तो यहां से हम N निकाल दें, N निकाल दे, और OH हमारा है कि नहीं, वो OH है यहां। तो देखिए ये बेंजीन रिंग हो गया, यहां पर C हो गया। अब ध्यान देना 2 O चाहिए तो यहां 2 अणु ले लें तो 2 O हो गया, 2 हो गया, और एक H ले लें, 4 H में से एक H ले लेंगे तो COOH हो गया, और फिर यहां पर 3 H बचा है और एक N बना है, तो ये बन जाएगा अमोनिया यानी NH3। फेनिल साइनाइड से बन गया बेंजोइक अम्ल। फेनिल साइनाइड से क्या बन गया, बेंजोइक अम्ल। फेनिल साइनाइड से बन गया बेंजोइक अम्ल। आप समीकरण उतार लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, टॉलुइन से बेंजल डिहाइड प्राप्त करना है। देखिए 5वां है
पांचवा टॉलुइन। टॉलुइन का सूत्र होता है कि जब बेंजीन के सिर पे बैठा हो CH3, बेंजीन के सिर पे क्या बैठा हो CH3, तो इसको कहते हैं टॉलुइन। अब जब इसको गर्म करेंगे क्लोरीन के साथ, किसके साथ, क्लोरीनीकरण करेंगे, और ये क्लोरीनीकरण होगा पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में, यानी HNu। सूर्य के पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में जब ये क्रिया करेगा, तो जब क्रिया करेगा तो क्या होगा, देखो ध्यान से, यहां से 2H निकलेगा और 2Cl यहां पर जाकर जुड़ जाएगा। तो देखिए यहां पर C हो गया और एक H बचा है और क्या हो गया Cl2, और जो 2H निकल रहा, अगर हम यहाँ 4Cl कर दें, 2 दूनी 4Cl, तो 2H और 2Cl यहाँ जुड़ गया, 2Cl बचा है, तो ये क्या हो गया 2HCl। फिर अब इसको गर्म करेंगे, देखिए कब प्राप्त होता है, यहाँ पर CHCl2, इसका क्रिया हम कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ क्रिया कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो देखना, ये तो बेंजीन रिंग हो गया, क्या होगा, यहां से दोनों Cl निकलेंगे और OH, 2 OH जुड़ जाएगा, यानी यहां पर कितना कर लेंगे, 2 Cl हटाकर 2 OH जोड़ देंगे, तो यहां पर CH है और एक OH और एक OH जोड़ दिए। अब जो 2 Cl निकल रहा है 2 Na के साथ मिलकर बनाएगा 2 NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड। पुनः इसको गर्म करेंगे, 3 समीकरण में प्राप्त होगा बेंजोइक अम्ल, बेंजल्डिहाइड। क्या है, टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड। यहां पर क्या है CH और 2 बार है OH। अब इसको हम केवल गर्म कर देंगे, तेजी से क्या करेंगे, गर्म करेंगे। और जब तेजी से गर्म करेंगे, ध्यान देना, यहां से OH और H ये मिलकर क्या बना लेगा, H2O, और डबल बॉन्ड से O जुड़ गया, यानी CHO बन गया कि नहीं, यानी हमारा बेंजल्डिहाइड से वो टॉलुइन से प्राप्त हो गया बेंजल्डिहाइड। यहां पर CH और एक O CHO हो गया, और प्लस क्या बचा है HHO, यानी H2O, यानी हमारा प्राप्त हो गया बेंजल्डिहाइड, प्राप्त हो गया बेंजल्डिहाइड, टॉलुइन से प्राप्त हो गया बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट प्रश्न है बेंजाइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड। तो देखिए बेंजाइल क्लोराइड, यानी 6वें का आंसर है। बेंजाइल क्लोराइड जब बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हो, जब बेंजीन रिंग के साथ क्या जुड़ा हो, COCl, तो इसको कहते हैं बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। अब बेंजाइल क्लोराइड को, बेंजाइल क्लोराइड से क्या प्राप्त करना है, बेंजल्डिहाइड। तो बेंजाइल क्लोराइड का हम अपचयन कराते हैं, क्या कराते हैं, अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ता है और ये पैलेडियम धातु और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में गर्म होगा। तो अब हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा, Cl यहां से निकलेगा, और जब हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, Cl निकल जाएगा, तो हमारा बन जाएगा क्या, यहां पर देखिए C है, एक H जुड़ गया, CH हो गया, और O CHO, और प्लस एक Cl निकल रहा है, एक H के साथ मिलकर बना लेगा HCl, तो ये बन गया बेंजल्डिहाइड। क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। इस प्रकार हमारा प्राप्त हो गया बेंजाइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड। बेंजाइल क्लोराइड से क्या प्राप्त हो गया, बेंजल्डिहाइड। ये 5 ऐसे प्रश्न हैं जिनके बोर्ड 2023 में आने की 101% की गारंटी है। आप लोग अगर इसको तैयार कर ले जाते हैं तो जान लीजिए आपका 5 का 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। इसमें से कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो बनाने की विधि की प्रयोगशाला विधि में आ जाता है, जैसे ये वाला जो है ये बेंजल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि है। ये
बेंजोइक अम्ल से बेंजेमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि है। इसीलिए कहा गया कि पूरा वीडियो अंत तक देखें, मजा आएगा। तो ये आपका दो प्रकार से तैयार हो रहा है, एक तो प्रयोगशाला विधि का भी समीकरण तैयार हो रहा है और एक आपका कैसे प्राप्त करोगे केवल समीकरण दे ये भी तैयार हो रहा है। या ऐसे भी इसमें प्रश्न पूछा जाता, क्या होता है जब एसीटोन को गर्म करते हैं? एसीटोन को गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? क्लोरीटोन। क्या होता है जब फिनाल का ऑक्सीकरण करते हैं? तो फिनाल का ऑक्सीकरण करने से क्या प्राप्त होता है? क्विनोन। क्या होता है जब बेंजाइल क्लोराइड का आप चयन कराते हैं? तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है उत्प्रेरक लगाकर। या बेंजल्डिहाइड बनाने के प्रयोगशाला विधि का वर्णन समीकरण लिखिए, तो ये टॉलुएन से बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार अब आपको अगले वीडियो में क्या होता है जब वाले समीकरण बताए जाएंगे, जो 10 समीकरण रहेगा और 10 समीकरण में से आपके 5 समीकरण 101% मिल जाएंगे। ये वीडियो आपको कल तक मिल जाएगा। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे और आप लोग खुशी खुशी एकदम पेपर में 70 से 70 नंबर आसानी से ला सकें। अभी भी समय है, आप लोग जम के पढ़ाई करिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। 24 मार्च से पेपर है। केमिस्ट्री का पेपर कब होगा ये तो टाइम टेबल जब आएगा तभी पता चलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।